वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहती हूँ आपको किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारा कुकिंग शो। जी हाँ, हमारे पास हैं हमारे दो प्यारे प्यारे से पार्टिसिपेंट जो बड़ी टेंशन में रहते हैं। हमारे जज जो हैं उनको डेली बेसिस पे टेंशन देते हैं और हमारे पास हैं हमारे प्यारे से जज जो कि हमारे पार्टिसिपेंट को हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ आबिद। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे प्यारे से आज के गेस्ट जो अपना टाइम निकालकर हमारे पास आए, जो कि प्रिंटिंग का काम करते हैं, तो हम उनसे प्रिंटिंग के बारे में बहुत से सवाल पूछेंगे इनसे कि प्रिंटिंग किस किस पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मजहर, इनका नाम है मजहर इकबाल। सैयद मजहर। सर क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और सर प्रिंटिंग का हम आपसे कुछ पूछते हैं, क्या प्रिंटिंग जो आप करते हैं क्या आपका कोई ब्रांड वगैरह है? एक्चुअली हम जो प्रिंट करते हैं सॉफ्ट वो कहलाती है ऑफसेट प्रिंटिंग। और ऑफसेट प्रिंटिंग यानी कि पेपर पे, बॉक्सेस पे जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो उसको हम ऑफसेट प्रिंटिंग कहते हैं। अब जैसे प्रिंटिंग तो मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों पे, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग है तो वो ऑफसेट में नहीं आएगी, वो तो जो है वो स्क्रीन प्रिंटिंग का एक अलग शोबा है और इसी तरह ऑफसेट का अलग शोबा है। तो ये भी एक फैमिली है। जैसे कि हम ब्रांडिंग का भी काम करते हैं तो ब्रांडिंग एक अलग बिल्कुल हमारा शोबा है। तो एक फैमिली है, वहाँ पर मुख्तलिफ हमारे, मैं पाकिस्तान चौक पे काम करता हूँ तो वहाँ पर चलिए सर, आपसे हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उन चेहरों की जिनके बगैर हमारा शो है नामुमकिन, जो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे स्पॉन्सर जो हैं डॉन ब्रेड। जी हाँ, डॉन ब्रेड पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें इनकी नरम मुलायम डबल रोटी हो, इनके केक हों, इनके कुकीज़ हों या इनके केक रस हों, इनका हर प्रोडक्ट अपनी ज़बान ही कहानी बोलता है। इनका हर प्रोडक्ट बहुत ही लजीज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे शाहीन डेयरी की। शाहीन डेयरी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे शो में स्पॉन्सर किया। शाहीन डेयरी का ख़ास मक्खन और देसी घी ये कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खाने में, आपकी दाल में, जब आप दाल बनाएं इसमें तड़का दें और जब तड़का दें तो वाह क्या खुशबू आ जाए, तो बस इनका असली घी आप यूज़ कीजिए तो आपके खानों में और जायका बढ़ जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल की। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायके और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास। क्यों भाई? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन किचन क्लीनर की। जी हाँ, ग्रीन किचन क्लीनर के जो बर्तन आपके गंदे हो जाते हैं, साफ़ करने में मुश्किल होती है कि किस तरह से इसको साफ़ करें जल्दी से, क्योंकि बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है ना बर्तनों से। तो ग्रीन किचन क्लीनर ने हमारी ये मुश्किल आसान कर दी है और आप इसमें बर्तन धोइए। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप आप यूज़ कीजिए, इसके लिक्विड के 2 ड्रॉप यूज़ कीजिए, तकरीबन आप 10 से 15 जो प्लेट्स हैं वो साफ़ हो जाएंगी। इसके बाद इनका है स्प्रे, किचन क्लीनर स्प्रे है। अगर आपके चूल्हों पे चिकनाई जम जाती है, कैबिनेट पे चिकनाई जम जाती है और आप उसको जूने से रगड़ती हो, नहीं साफ़ हो पाती, तो आप इनका स्प्रे कीजिए। 1 मिनट के बाद आप इसको साफ़ कीजिए और आपका जो किचन का चूल्हा है वो साफ़ हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर की। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, ये नेचुरली नॉन स्टिक है। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है। अगर आप चाहें कि कास्ट आयरन के बर्तन में आप कुकिंग भी कर सकते हैं, आप बेकिंग भी कर सकते हैं और आप इसमें सर्विंग भी कर सकते हैं। अच्छा, कास्ट आयरन के बर्तन को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जब हम कास्ट आयरन के बर्तन ख़रीदते हैं
तो इसको हम पहले चूल्हे पे हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद उसमें ऑयलिंग करेंगे, थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे। जब ऑयलिंग करके 2 मिनट तक के फिर उसको हम टिश्यू पेपर से या किसी कपड़े से इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद हम इसमें कुकिंग करेंगे तो आपके बर्तन जो हैं वो देर तक के चलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने आज के जजिस के पास। जी हाँ सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, डेली की तरह मासूम क्या डिश दी है आज हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट को आपने? अच्छा, कल जो है माशाल्लाह टिंडे की रेसिपी थी। अच्छा, टिंडे का नाम सुन के लोगों का मुंह भी टिंडे जैसा हो जाता है ना। बिल्कुल सर, आपने कि टिंडे ये क्या दे दे दिए दिया? थे जो कि मुझे नहीं पसंद थे, लेकिन कल जो बनाए ना वाकई बहुत अच्छे थे। बस मुझे that was पसंद the नहीं थे reason. लेकिन मैंने खाए। दैट वाज द रीजन, यही रीजन था कि जो लोग पसंद नहीं करते, अगर उन्हीं वेजेस को, उन्हीं चीज़ों को लेके अगर अच्छे शेफ्स कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, तो यकीनन लोगों को पसंद आता है। तो माशाल्लाह हमारी होस्ट को पसंद आ गए, जो खुद टिंडे जैसा मुंह बना रही थी कल के, ये क्या दे दिया आपने। और आज हमने दे दिया है लौकी, यानी बोटल गार्ड। आप एक बात बताएं मुझे, ये लौकी टिंडे इनसे आपको कौन सी मोहब्बत है जो ये आप मुझे हमें लोगों खिलाना के चाह रहे बालों हैं? से, लोगों की स्किन से मोहब्बत है। तो आधे इसलिए लोगों आप को लौकी देखो दे रहे हैं हमें। गंजी हो रहे हैं लोग, तो जो है यानी स्किन कि अगर हम प्रॉब्लम्स है। लौकी खाएंगे तो हमारे बाल बड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत हेल्थी है ये ग्रीन वेजिटेबल्स, जो है रिच इन मिनरल्स, विटामिन्स, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। फाइबर है जो बॉडी के लिए काफ़ी हेल्थी होता है। और हम लोग क्योंकि फ्राइड आइटम पे चले गए हैं, ऐसी चीज़ों पे फास्ट चले फूड गए हैं, खाते हैं हाँ, हम, तो फिर कढ़ाई फास्ट फूड खा की ली, तरह माशाल्लाह शौरमा फास्ट बना हो के जाता खा है। लिया, लेकिन वेजिटेबल हम नहीं खाते, इसलिए सर ने कहा आज सैरिश में आज से तुम्हें वेजिटेबल ही खिलाऊंगा। और कल की डिश भी बहुत मजे की कल थी। की बहुत आज अच्छी देखते थी। हैं, और आज तो माशाल्लाह देखें, हमने तो इनको दे दिया कि लौकी है, क्या बनाना है। दोनों ही कंटेस्टेंट ने जो है लौकी कबाब चूज किए हैं। अब देखते हैं कि इसमें अच्छा तो ये होगा कि कोई दोनों में से एक ने वेजिटेरियन कबाब बनाया। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। कुछ लोग हैं जो मीट खाते ही नहीं है या वेजिटेरियन है बाय कास्ट, कुछ मजहब ऐसे हैं जो मीट नहीं खा सकते, तो उन वो भी बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हैं वेजिटेरियन कबाब। तो देखते हैं इनमें से मीट किसने यूज किया है, किसने नहीं। दोनों से मैं तो सभी सर, क्या पूछेंगे जब आपने रेसिपी। टास्क दिया था कि मीट यूज नहीं करना? मैंने ऑप्शनल छोड़ा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लौकी कि लौकी खानी है। लौकी अच्छा, का अब हलवा हम भी बात वैसे करते बहुत ही हैं मजे का बनता है। अपने प्यारे प्यारे से पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़े बहुत मसरूफ हैं, टेंशन में हैं। भाई यहाँ पे तो हमारे पार्टिसिपेंट नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं? आज मैंने टोटली वेजिटेरियन कबाब बनाए। इसमें मैंने मीट यूज़ नहीं करा, क्योंकि जैसे सर ने कहा बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो आज उनके लिए स्पेशल मज़ा ही आ जाएगा, मीट को भूल ही जाएंगे। अच्छा, हमें बताएं कि आपको कुकिंग का शौक कब से हुआ? मुझे कुकिंग का शौक बेसिकली अपनी अम्मी को देख के हुआ, लेकिन एक होने की वजह से मेरी अम्मा मुझे किचन में जाने नहीं देती। किचन में जाने नहीं देती थी, आज किचन के कुकिंग कंपटीशन में आ गई। हाँ, बस अब जिद करी तो मैंने फिर इजाज़त दी। तो कैसे इजाजत मिली? बस क्या राज है इसका, ताकि मैं भी अपनी रोई हूँ अम्मी मैं से बहुत ज़्यादा। रो के ही इजाजत लूं। रोई हूँ, तो फिर मम्मा ने बोला चलो अच्छा आपको जैसे समझ आता है आप कर लोगी तो फिर आप जाएं। और रिबा, कैसा लग रहा है आपको सेकंड राउंड में जो है क्या सेकंड राउंड में परफॉर्म करें? फर्स्ट राउंड विन कर लिया आपने। जी जी, मैंने फर्स्ट राउंड विन करा और मुझे जो है ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया कि मैं कर सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ कि मैं फर्स्ट राउंड अगर मैंने क्लियर करा तो इंशाल्लाह सेकंड राउंड भी बहुत अच्छी तरीके विश से यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कहीं इनके भी बात करते करते इनके कबाब न जल जाएं, जैसे कल वाली ने हमसे कहा था कि आप हमसे बात कर रही थी तो हमारे टिंडे जल गए। अदीला, क्या हाल है आपके? क्या कर रही हैं मसरूफ लड़की? पहले तो ईद मुबारक, उसके बाद हमारी मुलाकात हो रही है। सेम टू यू, आपको भी बहुत सारी ईद मुबारक, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जज़ाकल्लाह। क्या बना रही हैं? एज यूजुअल जो सर ने कहा, लौकी। हुक्म की तामीर। सर के हुक्म की तमीर आप जारी मीट यूज है। कर रही है? नहीं, इसमें मैं मीट बिल्कुल भी यूज नहीं कर रही, क्योंकि जब लौकी कबाब बोल दिए तो फिर लौकी इसके होनी अलावा चाहिए। और क्या साइड में ऐड किया रेसिपी में आपने? इसके साथ वैसे मैंने सॉस एक बनाया डिफरेंट अपने नहीं, माइंड से। इसका जो कबाब है जी। उसमें उसकी रेसिपी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें। कोई दाल यूज किया आपने, क्या किया? मैंने एक्चुअली दाल की जगह बेसन यूज किया है, क्योंकि वो सही। बेसन जो है वो बाइंडिंग के हवाले से भी एक अच्छा किरदार अदा करता है। एग भी यूज किया सही। साथ में बाइंडिंग के लिए, सिर्फ नहीं, बेसन? एग नहीं, ठीक है। एग नहीं। और बाकी वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, मुझे ऐसे याद है, अरीबा आपने एग यूज किया है? जी। तो फिर ये वेजिटेरियन नहीं रहा आपका। मुझे बाइंडिंग के लिए समझ नहीं आया, मैंने अब यूज कर लिया। कुछ होते हैं जो
तो जो आपने कहा था ना वेजिटेरियन कबाब, तो ये वेजिटेरियन। अदिला, आप मुझे बताएं, आपने जो ये अपना हुनर सीखा, किससे सीखा कुकिंग करना? क्या किसी इंस्टीट्यूट से सीखा है, अम्मी से सीखा या अपनी सास से सीखा? मैं वैसे बताऊँ ना, मेरे साथ कोइंसिडेंट ये कि मेरी वालदा भी दिल्ली वाली और सास भी दिल्ली वाली। दिल्ली वालों में तो मुझे मुश्किल नहीं हुई अच्छा। रेसिपीज को फॉलो करने में, उनको देख के कुछ चीज़ें माँ से सीखी, कुछ सास से सीखी। माँ से क्या? माँ से तो सब सीखते हैं, बिल्कुल। वो तो हम शुरू से ही सीखते हैं। बिल्कुल। सास से क्या सीखा? सास से पाए भेजा निहारी। वो डायलॉग भी है ना, अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा तो भेजा, मगर आपके भेजे में भेजा नहीं भेजा। सही बात है, वो उनकी स्पेशलिटी थी। जब भी हमारे यहाँ कोई दावत होती थी ना, हमारी सास कहती थी बस पाए और भेजा मेरा होगा बस। अच्छा, लौकी देख के अक्सर बच्चे भाग जाते हैं। लौकी हमारे फ्रिज में भी पड़े पड़े सड़ जाती है, तो जब आप लौकी बना रही थी तो आपको क्या चीज याद आ रही थी? क्या कि चीज सर याद ने आ रही थी? इसको अभी तो मुझे अम्मी सर ने बहुत क्या याद दे आ रही दिया? थी। क्योंकि अम्मी मेरी याद आ रही थी। वालदा की मोस्ट फेवरेट वेजिटेबल है ये, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको दर्जात तो बुलंद यानी कि फरमाए। आपको आपकी अम्मी याद आ रही थी। बिल्कुल। तो अब हम अपने बात करते हैं, अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। सर, आप मुझे बताएं, प्रिंटिंग का आप बता रहे थे, तो प्रिंटिंग आप कॉपीज़ पे करते हैं, कॉपियों पे करते हैं, या बुक्स पे करते हैं, या पैनाफ्लेक्स वगैरह पे करते हैं? किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसेस है? हम ईच एंड एवरीथिंग इसको देख रहे होते हैं और ऑर्डर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्चुअल जो हमारा बेसिक हमारा वो है वो ऑफसेट प्रिंटिंग है। जैसे मैंने कहा कि पेपर पे जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो ऑफसेट प्रिंटिंग कहलाती है। ओके। और जैसे ये बॉक्सेस हैं आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं, ये बॉक्सेस भी ऑफसेट प्रिंटिंग में आते हैं। सही। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा पैकेजेस भी हैं और ब्रांडिंग भी है, हम सबको ही देख रहे होते हैं, ओवरऑल चल रहा होता है। यानी कि रेस्टोरेंट में भी फील्ड में आपसे लोग आते हैं लेने के लिए कि हमारे रेस्टोरेंट के फास्ट फूड के बॉक्सेस बनाते हैं, पिज्जा बॉक्सेस प्रिंटिंग करते हैं, बिल्कुल तो ये ऐसा ही कमर्शियल है। एक्टिविटी में ये बिल्कुल। चीज़ें, बेकरीज के बॉक्सेस आ गए, बेकरी के बॉक्सेस हैं, हम टिश्यू पे हम प्रिंट करते हैं, तो ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह एक समझें इसी से हम जुड़े हुए भी हैं। और जो खवातीन जो है वो घर से बेकरी का काम कर रही हैं, जी। अब उन्हें एक मुश्किल आती है कि जी वो केक बॉक्सेस कम हाँ, क्वांटिटी केक में बॉक्स प्रिंट बनवाते कराना हैं चाहती वो। हैं, जी। तो उनके लिए कोई आप सहूलत, कोई हमारे जो है हमारे जरिए चैनल कुछ की हेल्प तरफ से आउट कर अगर कोई सके आपके वुमेन पास आए एम्पावरमेंट के कि ऊपर? हमने आपको K21 की स्क्रीन पे देखा था, आप हमें क्या डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह डिस्काउंट के साथ साथ हम उनको अच्छी सर्विस देंगे, क्योंकि एक्चुअली वो लेडीज़ हैं, उनका आना जाना इतना इजी नहीं है, तो हम उनको अक्सर सर्विस प्रोवाइड लोग जो है वो करेंगे। ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी परेशानी होती है। जी बिल्कुल। और बाकी ये है कि हम उनके लिए जैसे होता है कि हम एक बल्क क्वांटिटी में कहते हैं, अगर ठीक है, अगर उनको कम क्वांटिटी में चाहिए तो हम इंशाल्लाह उनको भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अब इंशाल्लाह। मैं अपने जज से, शेफ आबिद से पूछना चाहूँगी, सर आपकी जब आपने कुकिंग स्टार्ट करी, क्योंकि आप भी एक शेफ़ हैं, तो आपको किसने सपोर्ट किया? आपकी अम्मी ने सपोर्ट किया या किचन से धक्का देके निकाल दिया, बेटा किचन गंदा कर दोगे तुम, बाहर निकलो? या अच्छा, आप किचन सच में गंदा कर देते थे? अच्छा, घर में तो जब मैंने प्रोफेशनली जब तक जो है कैरियर स्टार्ट नहीं किया, तो घर पे उससे पहले कभी कुछ पकाया ही नहीं, सही। तो और फिर सर शौक कैसे हो गया जब घर में कुछ नहीं बनाया तो? गलती से। असल में तो ये हुआ गलती क्या, कैसे मैं हुई? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में गया, कराची की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, होटल एंड रिजॉर्ट की कैटेगरी में, वो नेम कोट नहीं करूंगा, सही। और जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 7-8 अंदर रेस्टोरेंट भी है, मल्टीपल इवेंट्स चलते थे उस दौर में। तो वहाँ जाके जो एक्टिविटीज़ और फूड का जो पैशन और लेवल देखा, उसकी वजह से काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो मैंने स्टार्ट जो किया था वो फूड एंड बेवरेजेस मैनेजमेंट में किया था, सही। फिर मैंने शेफ़ का कोर्स किया, ओके। फिर अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉम्बो, मैं ज़्यादा जो है वो R&Ds पे काम कर रहा होता हूँ। जैसे रेसिपीज क्रिएट करनी होती है ना, उनमें थोड़ी अल्ट्रेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है। कढ़ाई बनाते हैं लोग, कढ़ाई में ही सर्व करते हैं, इसकी प्रेजेंटेशन, मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि अब जो है कलिनरी मॉडर्न हो गया। तो मैं ज़्यादा क्योंकि स्वीट लवर था, तो केक्स एंड बेकरी का भी मैंने कोर्स किया ताकि प्रोडक्शन और सारी चीज़ों को समझ सकूँ। और इसके साथ साथ क्या, उसके बाद मैं प्रैक्टिस है मेरी कि रमज़ान के 2 दिन, शायद मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि रमज़ान में 2 दिन मैं घर वालों को छुट्टी दे देता हूँ। जो कुछ बनाना है, जो कुछ भी है, बाहर से लाना, खुद पकाना, सब कुछ असेंबल करके उस दिन जो है, कोई भी 2 फ्राइडे के दिन होते हैं खास तौर पे, वो मैं ही बना के खिलाता तो हूँ। आप बनाते हैं, किचन गंदा करके निकल जाते हैं, या खुद सफाई भी करते हैं, अब थोड़े या पीछे से अम्मी कहती हाँ। है बेटा तुमने सारे किचन गंदा कर दिया? फर्स्ट टाइम जब मैंने मोल्टन लावा केक बनाया था ना घर पे,
तो उसके बाद सिस्टर ने बोला था खुदा का वास्ता आइंदा के बाद अब घर पे कुछ किचन नहीं में मत बनाना, आना। क्योंकि किचन में वो घर पे लोग क्या बहुत करते गंदगी हैं, करते हैं। चॉकलेट का काम आपको पता है थोड़ा बिल्कुल ऐसे टिपिकल होता है और मैसी होता है, जिस बर्तन पे लगेगा जब तक गर्म खोलता पानी हुआ से। पानी नहीं लगेगा ना उसे, वो तब साफ तक वो नहीं साफ होगा। भी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और वो काफी परेशानी हुई उनको। उसके बाद क्या है, जब आप किसी काम को करते हैं, प्रैक्टिस आ जाती है, तो फिर आपके काम में वो बोलते हैं ना, शो प्रोफेशनलिज्म इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, यानी काम के हर पहलू में आपके प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। सही। अब करते हैं तो पता ही नहीं चलता, जब तक प्लेट पे आते हैं तब तक सब क्लियर होता है। जजमेंट कर रहा हूँ कि खाना पका के फिर किचन भी साफ करना है, क्योंकि अगर मैं किचन नहीं साफ करूंगा तो मैं लोगों को बोलूंगा कैसे कि आपने किचन साफ नहीं किया। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि अब मैं बनाता हूँ अक्सर ही घर पे, क्योंकि अब थोड़ी एडवांस हो गई हैं चीज़ें, तो जैसे मीट वगैरह ऐसी चीज़ें पहले ही पैकेट्स बना के रखे होते हैं। चाइनीज़ बनाना है तो चिकन जो है वो फ्राई करके रखा हुआ है पहले ही घर पे, पता है उसकी लाइफ अच्छी है, फौरन निकाला। चाउमीन वगैरह बच्चों ने खाने हैं, बांजी तो बांजा सर, अक्सर आप ये मुझसे बताएं, डिमांड हमें करता है। कब खिला रहे हैं? आपको भी इंशाल्लाह। आप क्योंकि तो आप अक्सर जजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन और एक मैं मासूम सी जो इंतजार करूंगी कि हमारे सर कब अपने हाथ से हमें कुछ बना के खिलाएंगे। इंशाल्लाह जिस दिन ये शो कंप्लीट हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे हम लोग ये कर लेंगे। चले इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने हमारे पार्टिसिपेंट को लौकी तो दे दी, क्या आपने कभी खुद लौकी बनाई, लौकी बना के किसी को इम्प्रेस किया या नहीं? इम्प्रेस तो नहीं किया, क्योंकि इससे ये इम्प्रेस करने के लिए बनती नहीं कभी भी। तो इसलिए आपने कहा बस अब लौकी बना दो। दाल लौकी मैंने बनाए बिल्कुल। तो कैसे बने? एक कैफेटेरिया था एक जगह हमारा, आपको पता है कैफेटेरियाज के मेन्यू ज्यादातर कैसे होते हैं, जी। फ्राइडे वाले दिन दाल चावल हैं और ये ऐसा मेन्यू था, तो वहाँ बनाए थे ये, और बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि हम जो है वो चिकन का फ्लेवर ज़रूर ऐड करते हैं। आप भी अगर घर पे बहुत कोई अच्छी दाल वगैरह भी बनाना चाहते हैं ना, तो हड्डियों का स्टॉक बनाएं। स्टॉक बना के जो पल्सेस वगैरह हैं या चने वगैरह हैं उसके अंदर अगर थोड़ा ऐड सर वो करते हैं कैसे तो वो बनाए, फ्लेवर हमारे नाज़रीन को बताएं। बहुत ही सिंपल है। आप जो है बीफ की या मटन की जो हैं बोन्स लाएं उनको, और जिनके अंदर जूस ज़्यादा हो वो वाले पीस लाएं, उनको जो है चढ़ा दें, 2-3 घंटे तक पकता रहे वो फिर चिकन स्टॉक बन जाएगा। सही। आप अगर पुलाव वगैरह भी बनाते हैं, कुछ जगह का आपको बीफ पुलाव बहुत मजे का लगता है, तो एक्चुअली करते क्या है, वो स्टॉक बनाया होता है उन्होंने, यखनी कह लें आप, यखनी। निकाल के उसको वो उसके प्रोसेस में यूज करते हैं, जिसकी वजह से फ्लेवर बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे चर्बी लाते हैं बाकायदा, जी जी। दाल चना अगर आप पका रहे हैं उसके अंदर जो है वो ईडेबल जो अच्छी वाली चर्बी होती है क्वालिटी की, वो लाके थोड़ी डालते हैं दाल के अंदर, उससे भी फ्लेवर बहुत ज्यादा इनहेंस हाँ हो जाता है। तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, मगर ख़ास तौर पे क्योंकि हेल्थ एंड हाइजीन के बहुत मामलात हैं, तो तमाम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि सैचुरेटेड फैट कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सैचुरेटेड से मतलब ये घी वगैरह जो जम जाता है, सही। और हम तो किचन वाले हैं, हमारा कुछ नहीं जमता, ऑलरेडी ऑन फ्लेम में हमारा रहते तो हैं ना, हमारा उल्टा मेल्ट हो जमता जाता है। अच्छा, मैं अपने गैस से बात करना चाहूंगी। सर, आपने कभी कुकिंग की? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह नाखवानी से भी मेरा सिलसिला है, तो ओके, तो फिर सर हमें कुछ सुनाइए। आज हाँ, इतना ज़रूर, अच्छा दिन है, तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल इंशाल्लाह। अब इतना बड़ा खुशी का मौका इतना है, बड़ा खुशी का दिन और है हमारा, इंशाल्लाह ईद ईद गदीर गदीर का करीब दिन है। है, ईद और गदीर का दिन आ इंशाल्लाह रहा है हम और सबके चेहरों उस पे हवाले से मुस्कुराहटें भी ज़रूर- आ रही हैं, तो ज़रूर, उस हवाले ज़रूर। से आप हमें कुछ मैं सुनने सुनाइए। वालों को ज़रूर बिल्कुल सुनाएंगे। सुनाइए। और मैं जब वहाँ गया था तो वहाँ पर मैंने कुकिंग की, बस ये मुझे एक मौका मिला था कुकिंग का। तो सर आप सुनाइए, पहले हमें ईद गदीर के हिसाब से कुछ सुनाइए, फिर गपशप करते फिर हैं। गपशप करते हैं, इंशाल्लाह। क्योंकि आपने टॉपिक ही ऐसा छोड़ा ईद गदीर का, तो वो जब तक कि हम सुने नहीं तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। मैं बिल्कुल सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबिना मुहम्मदिन नबी अम्मी व आलिहि व बैतिही व सहाबिहि बारिक वसल्लम। मन कौन तो मौला, हाँ मन कौन तो मौला, फहज़लियुल मौला, हाँ फज़लियुल मौला, मौला अली 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 मौला, मौला अली अली
अली मौला मौला 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 अली मौला। और कौन मौला अली? जो हुए काबे में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में, खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला। कूज़े के मुक़द्दर में समंदर नहीं आया, कूज़े के मुक़द्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, कि दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अली मौला मौला 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 अली मौला। मन कुने तो मौला। सुभान अल्लाह। सर आपने तो हमारे शो में 4 नहीं 14 चांद लगा दिए ये पढ़ के। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कंपटीशन। नाजरीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी टेबल जो है वो सज चुकी है। जज ने हमारी जजमेंट भी कर रहे हैं। आज हमारे जो जज ने इनको टास्क दिया था वो था लौकी। जज ने हमसे कहा था कि लौकी आपको अपनी रेसिपी में यूज़ करनी है। अब चाहे आप लौकी के कबाब बना लें, लौकी का हलवा बना लें या चने की दाल और लौकी बना लें, लेकिन दोनों ने बनाए लौकी के कबाब, दोनों ने कबाब बनाए। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनसे कि किसके कबाब, हमारे जज बताएंगे कि किसके कबाब सबसे ज़्यादा हैं लजीज और किसको ये रोता हुआ घर भेजेंगे। तो सर क्या इरादा है आपका? अच्छा अरीबा, आपने कबाब तो बहुत अच्छे बनाए, मगर क्या है आपने मैशर नहीं था क्या आपके पास? सर बस क्योंकि दाल के जो है पूरे पीसेस हैं इसके अंदर, मैश करके डलना चाहिए था ना इसमें। जी जी। अगर शामी कबाब का आप टच दे रही थी। राइस ऊपर से जो है आपने वॉक फ्राई तो किए हैं, बटर राइस, जी जी। और आपने कहा था जीरा राइस बनाऊंगी, तो जीरा पाउडर डाला आपने इसमें? सर मैंने जो है ना थीम चेंज कर दी, जीरा गिरा दिया मैंने। अच्छा। तो मैंने जो है ना नॉर्मली जो राइस वो सर्व होते हैं बस वही बना दिया। तो सर किसको भेज रहे हैं? थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर। आपका कबाब जो है थोड़ा सा बेटा उसका सेंटर पार्ट थोड़ा स्लाइटली कच्चा है, प्लस इसमें मैश नहीं किया हुआ आपने। घर किसको भेज रहा हूँ, दोनों को कंपेयर करूंगा मैं पहले। दोनों को घर भेज दें? देखते हैं, हो सकता बट है आपकी सर, सॉस ऐसा हो सकता है कि हम दोनों को घर भेज दें, क्योंकि पहले भी ऐसा हो कुछ भी हो, घर तो वैसे दोनों ने जाना ही जाना है, बेशक जीत के जाए या हार के। हैं आपके घर भेजने के। सॉस बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। अब आ जाते हैं, आप अपनी क्विक रेसिपी बता दीजिएगा मिस।
अदीला ये टॉफी कबाब क्या बनाया आपने ये? सर सर बेसिकली मुझे लग रहा है आपको इनका सॉस अरीबा का पसंद आ गया, सॉस बहुत अच्छा है इसका। लेकिन सॉस की बुनियाद पे तो हम नहीं भेज सकते ना, क्योंकि लौकी की बुनियाद पे हम रख सकते हैं इनको फाइनल जैसे राउंड कल में। टिंडे की बुनियाद थी, आज लौकी की बुनियाद आज है, लौकी की बुनियाद कल क्या पता बैंगन की बुनियाद आ जाए। सर मुझे लग रहा है सारी सब्जी खिलाएंगे हमें। थोड़ा सा अदीला रेसिपी एक्सप्लेन कर दें जल्दी से। रेसिपी ये कि बस जस्ट उसको कद्दूकश किया है लौकी को, सही। और उसमें बाइंडिंग के लिए मैंने बेसन यूज़ किया है, बाकी वेजिटेबल्स हैं, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज बिल्कुल कुतरी हुई, और बाकी वो जो होममेड मसाले हैं वो भुना हुआ ज़ीरा मतलब ज़ीरा धनिया, और उसको मैंने वो करके सौते करके वो थोड़ा वो किया, ब्लेंड किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें लाल पिसी मिर्च, नमक, हल्दी, ये सही। चीज़ें ऐड करी हैं। और बाकी ये सॉस थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा सॉस इसका- आपका बहुत ज्यादा स्पाइसी है, फ्लेवर तो आ रहा है इसमें लौकी का भी, टमाटो का भी, योगर्ट का भी जी। मगर एक्स्ट्रा स्पाइसी क्यों कर दिया? बहुत ज्यादा स्पाइसी है। ये बेसिकली बनता ही स्पाइसी है, क्योंकि वो लौकी में अपना एक टेस्ट होता नहीं है, तो इसको स्पाइसी ही रखा जाता है। इतना स्पाइसी कर देते हैं कि लौकी का अपना टेस्ट छुप जाए उसके अंदर जैसे है। सर फर्स्ट राउंड में कुछ लोग मिर्ची और नमक तेज करके खिलाया है हमें। किसी ने नेक्स्ट नमक तेज नेक्स्ट खिला टाइम दिया, कभी आप किसी ने इसमें मिर्ची योगर्ट तेज यूज खिला करें ना, जी 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 तो योगर्ट को पहले क्या करें, जो हमारी ब्लेंडर मशीन नहीं होती बिल्कुल। उसमें डाल के प्रॉपर ब्लेंड कर लें, Blend ताकि उसके अंदर कर के लें। पार्टिकल सारे बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अभी पार्टिकल उसके जो है अलग से नजर आ रहे हैं। नजर आ रहा है। सॉस यानी आपकी कि अच्छी बट हमारे बहुत स्पाइसी शेफ है। को एक का सॉस पसंद आ गया और एक का सॉस नहीं पसंद आया, तो जब तक हमारे जो जज हैं वो इस हमारी कबाब रेसिपी का नाम क्या टेस्ट रखा कर आपने, रहे हैं, ये बताएं। तो हम इस जो है कबाब का अपने मैं स्पॉन्सर वैसे की नाम जो है बात सीख कर कबाब लेते हैं। फॉर्म में क्योंकि शेप दिया है मैंने इसको, एक तो क्या सॉरी क्या सीख कबाब टाइप, सीख कबाब, मतलब तो गोला गोला कबाब। कबाब सॉरी, तो मैंने वो इसका नाम भी जो है यही रखा है, लौकी आपने गोला गोले मार कबाब। दिए हमारे ऊपर। तो सर, मैं जब पहले तक कि आप आप टेस्टिंग हाँ, कीजिए, ठीक है। हम अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा कर देते हैं। ओके। जी हाँ, हमारे साथ हमारे स्पॉन्सर हैं, क्योंकि स्पॉन्सर के बगैर जैसे कि हमारा शो नामुमकिन है, तो सबसे पहले हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है, चाहे इसमें नरम व मुलायम से इनकी डबल रोटी हो, इनके कुकीज़ हों या इनके केक रस हों। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का ख़ास मक्खन कुदरती अज्जा से तैयार किया जाता है। इनमें इनके अनसॉल्ट बटर भी हैं, इनके सॉल्ट बटर भी हैं। आप इनके अनसॉल्ट बटर यूज़ कीजिए, उससे बटर क्रीम केक बनाइए। और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल ज़ायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनाने से हर निवाले में रिवायत का एहसास और हर खाने को बना देता है ये ख़ास। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। ग्रीन किचन क्लीनर के जो स्प्रे है, इससे आप अपना चूल्हा साफ़ कर सकते हैं, अपने कैबिनेट साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप अपने बर्तनों से परेशान हैं कि इतने सारे बर्तन कितनी देर में मेरे धुलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्तन झटपट से धुल जाएं, तो आप इनका डिश वॉश क्लीनर यूज़ कीजिए, इनका डिश वॉश यूज़ कीजिए और अपने बर्तन झटपट से जल्दी से धो लीजिए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, बल्कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है। ये कुदरती तौर पर नॉन स्टिक है, ये बग़ैर केमिकल के बना है और इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, सर्विंग भी कर सकते हैं और इसमें आप बेकिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नेल्सन पेंट का। जी हाँ, नेल्सन है रंग ज़िंदगी का। नेल्सन आला मेयार का बेहतरीन पेंट है जो कम मकदार में ज़्यादा एरिए को कवर करता है। नेल्सन पेंट गुज़िश्ता 25 सालों से अपने सारिफिन को बेहतरीन पेंट फराम कर रहा है, क्योंकि नेल्सन जानता है आपके लिए आपका घर है कितना ख़ास। जी सर, अब आ जाते हैं कौन जा फाइनल रहा रिजल्ट है की तरफ। घर और कौन जा रहा है हमारे साथ फाइनल में? लास्ट हमारा राउंड जो है उसमें कौन जा रहा है? इंशाल्लाह दोनों में से मैं अभी बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा एक दो चीज़ है, आपने ये जो है अनियन और शिमला की प्रेजेंटेशन का क्या कॉन्सेप्ट था इसके साथ? बेसिकली ये सिर्फ एक कलर देने के लिए बस dish को- बट एक्चुअली इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन। आप माइक जो है उठाइए अतीला, माइक आप पे जो बताइए। है कोई कॉम्बिनेशन बना रही थी तो प्रेजेंटेशन में ग्रीन अनियन को स्प्रिंकल कर सकती थी, जैसे इन्होंने यूज किए राइस में, बट पहले डाल दिए
उसकी वजह से वो डल हो गए। सही। बेटा राइस कभी भी बनाएं बिल्कुल जब फिनिश हो जाते हैं तब ग्रीन अनियन जो है ना, स्प्रिंग अनियंस उसमें ऐड करते हैं ताकि वो फ्रेश रहें और फ्रेशनेस नजर आए उसके अंदर। एक तो तरह वो थोड़ा से सा सर है। कौन जा रहा है, किसको अब भेजें? आ जाते हैं। दोनों को आज भेजें जो क्या? है नहीं, इनके भी कबाब में थोड़ा कसर सा रह गई, कसर रह कसर गई। थोड़ी सी है। वो क्यों है? कंसिस्टेंसी ऑफ कुकिंग नहीं है। कंसिस्टेंसी ऑफ कुकिंग क्या कहते हैं हम? कुछ कबाब हैं जो प्रॉपर पके हुए हैं, कुछ ओके। कबाब हैं जो अंदर थोड़ा सा रह गए। बिल्कुल माइनर गैप है। मगर ओवरऑल कंपेयर करें हम तो इधर 2-3 गैप आ जाते हैं। राइस इधर साइड लाइन पे क्या-क्या सर्व gap किए, है? राइस टोटली ब्रेक कर दिए। ओके। जो जबकि शुरू में देखे जो इन्होंने स्ट्रीम किए थे वो ब्रेक नहीं थे, वो राइस प्रॉपर सेट थे, ये ब्रेक हुए हुए। इधर देखें बस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा गैप है, मगर हम अगर घूम फिर के कहानी आती है जो हमने प्रोडक्ट दिया उसके ऊपर क्या आउटपुट आया। तो आज दोनों को ही मैं नहीं इतना परेशान ना हो। आज तो सर ने मेरी भी सांसें रोक दी हैं। अच्छा ये जो है क्या आज करना चाह रहे हैं आप? 5 मार्क्स हैं ये शामी कबाब वाली को, और ये जो गोले मारे हैं हमें। अच्छा जिसने ये गोले 10 मारे हैं नंबर। आप उसको ज्यादा नंबर दे रहे हैं? जरूरी है आजकल, क्योंकि वो जैसे दोबारा आके गोले मारे इसराइल आपको। को हम मिटाना चाहते हैं, हमें गोलों की बहुत शदीद जरूरत है। तो इसलिए सर जो है हमारे वो गोले ही दे रहे हैं। बस ठीक हो गया। यही यानी है। कि अब बारूद की जगह हम गोला कबाब इस्तेमाल करें। गोले कबाब खिलाए और ये वाले बना के खिलाएं। खैर ये तो यही इन्होंने वाले अच्छे बना बना के दिए, खिलाएं। उन्हें तो टिंडे के बना के खिलाने चाहिए ताकि वो गोला कबाब ही खा के मुझे बन लग रहा है हमारे जज को ना सब्जियों से बहुत मोहब्बत है। कभी टिंडा, कभी लौकी। सर कहीं का कद्दू तो नहीं दे रहे? अब वो देखेंगे आपके साथ कहीं बैठ आपका के क्या कहीं करते हैं। सब्जी का स्टॉल तो नहीं है जो आप चाह रहे हैं कि बस हमें सब्जी अच्छा खिलाते हैं? तमाम कंटेस्टेंट को एक मैसेज जरूर डिलीवर कर दूं बिल्कुल। कि जो है बस प्रोडक्ट मेन हम बताएंगे, उससे जो भी क्रिएट करना है। जैसे आज दोनों कंटेस्टेंट ने ये बनाया, वैसे जो है लौकी का हलवा बहुत ही मजे का बनता है। आपने डिफरेंट जो है वो मिठाई की दुकानों पे भी खाया हुआ होगा, तो ज़रूरी नहीं सेम ही चीज़ या मेन कोर्स ही बनाना है आपने। आप स्टार्टर है, एपिटाइजर है, या फिर कोई भी मीठा कुछ भी बना सकते हैं, बट वो मेन प्रोडक्ट टिंडा, कद्दू आगे जो भी है वो कंसिडर करना होगा। थैंक यू। तो सर हम शील्ड किसको दें? अदीला को? अदीला को घर भेजना है? वैसे तो अदीला को भी भेज सकते हैं आज, मगर अरीबा तो से आज यानी थोड़ी कि सी मिस्टेक अरीबा- ज्यादा हो गई है। और अरीबा अरीबा क्यों हो गई कोई बेटा? बात नहीं, ये देखें आप यहाँ तक के आए सेकंड राउंड में, कंफ्यूज हो गई मैं थोड़ा। कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन सर कोई बात नहीं, सेकंड राउंड में आई हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट राउंड विन करके ये सेकंड राउंड में आई हैं। दिल छोटा ना करें, यहाँ तक के आई, बहुत माशाल्लाह, गुड। मुबारक। शील्ड आपके साथ जा रही है K21 की टीम की तरफ से और किचन कैसल की तरफ से, और आपके साथ जा रहा है नेल्सन का गिफ्ट हैम्पर। उसके बाद अब क्योंकि बस अब जायका, मेहनत और यादें सब कुछ एक खूबसूरत से लम्हे में सिमट चुकी हैं, और अब हम अपने शेफ़ का शुक्रिया अदा करेंगे। शेफ़ आपका बहुत शुक्रिया। अपने गेस्ट का हम शुक्रिया अदा करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं कंपटीशन में हिम्मत करके, हौसला करके, और ये बहुत कुछ सीख के भी जाते हैं, और शेफ़ उनको टिंडे उठा के दे देते हैं। बस इसमें मैं एक इजाफा ये करना चाहूँगा, ये एक हार जीत ज़ाहिरी तौर पे यहाँ होती है। बिल्कुल। बेसिकली सबकी जीत है, यहाँ तक आना ही सबके लिए जीत है, और इंशाल्लाह इससे हारने से भी ये मकसद नहीं है कि वो हार गए। इंशाल्लाह उनको और आगे और बढ़ना हार है। से भी हम और बहुत बिल्कुल, कुछ सीखते हैं। अभी बिल्कुल, अगर वो ये भी बहुत हारी बड़ी हैं चीज़ है। तो इनको अपनी रेसिपी में बहुत कुछ सीखने बिल्कुल। को मिला है कि मेरी रेसिपी में क्या ऐसे ही। मिस्टेक क्योंकि हुई। यहाँ खेल है टाइम मैनेजमेंट का। बिल्कुल Time सर, छोटा सा गैप हो गया तो बस गए काम से। प्रोग्राम बढ़ बड़े गया। गए, हाँ। जी हाँ, अब हम अपने कैमरेमैन का भी शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमारे कैमरेमैन के बगैर तो आप लोग शो देख ही नहीं सकते। अगर ये लोग ना हो तो हम कैसे देखेंगे। और हमारे प्रोड्यूसर उमैर भाई के बगैर भी, क्योंकि अगर उमैर भाई ना हो तो आपको रेसिपी कैसे दिखाएंगे कट करके, हमारे स्पॉन्सर कैसे दिखाएंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब हमारे जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है। कल नाजरीन फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जज्बे के साथ। तब तक के हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।